419 का चैंपियन कौन, ये लगातार हम दैनिक जागरण पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नवीन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी से हम जानेंगे कि शुरुआती रुझान के मुताबिक अब की बार किसकी सरकार? जिसकी जनता चाहती थी, देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी को, देश की जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियों को, देश की जनता चाहती है इस देश को विकसित बनते हुए देखना, इसलिए उसी के साथ है। तो आपने 419 का, मैं तो कहता हूँ देश के जो 130 करोड़ लोग हैं उनकी ही सरकार देश के अंदर जहाँ जहाँ है वो सब जगह अब उसी विकसित देश की तरफ चल रही है जिसकी नीति नरेंद्र मोदी निर्धारण करके देश को आगे लेके जा रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी दल बड़ी ताकत बन करके उभर रहा है। जी सर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति आगे चल रही है जबकि झारखंड में भी एनडीए सरकार आगे चल रही है। तो इस जीत का फैक्टर किस चीज को मानते हैं? योजना को और देश की जनता की जागरूकता को। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या झारखंड या उनके समर्थक दलों ने लोगों को भ्रमित किया, 1-1 लाख रुपए के उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को गारंटी कार्ड दिए कि जैसे चुनाव खत्म होगा आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएगा, लोगों को मकान देने की बात करी, लोगों के कर्जे माफ करने की बात करी, हुआ क्या? लोगों के साथ छल किया गया। जैसे दानव छल करते थे ना, वही छल कांग्रेस वाले करते, इनके साथी करते। दानवों से, कलयुगी दानवों से कम नहीं है ये लोग, ये भी आज के समय में कलयुग दानव ही है। और यही कारण है कि उन्होंने वो छल किया लोगों के साथ। लोग भ्रमित हो गए, गरीब लोग, जिसको लगता है किसान को कि 1 लाख रुपए मिलेगा तो उसकी फसल में 4 बार खाद जाएगी, बीज जाएगा, तो उसको तो 1 लाख रुपए बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। जिस गरीब को 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये महीना की इनकम होती है, उसको लगता है 1 लाख रुपये मेरे साथ एक मुश्त आएगा तो मेरी तो ताकत बढ़ जाएगी, मैं कोई नया काम शुरू कर लूँगा। यही सोच करके उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, ये समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। हुआ क्या? सबको मालूम है जैसी चुनाव खत्म हो उसके बाद भाग गए वो लोग। हिमाचल में कहा था कि आपकी तनख्वाह दुगनी कर देंगे, लेकिन जो तनख्वाह मिलती थी वो नहीं मिलती है। 5-5 महीने से वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह वेतन नहीं मिला है, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस प्रकार सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा किसानों के कर्जे 24 घंटे में माफ हो जाएंगे, और उनके शासनकाल में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये लोग समझ रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं, और यही कारण है उनको पहचान रहे हैं और वो इसीलिए हार रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से काले धन का उपयोग हो रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है? सत्ता में आएंगे तो देख लेंगे, तो क्या करेंगे? कोई धर्मात्य का काम तो करने से रहे। तो ऐसे भ्रष्ट अधर्मी लोगों का हारना तय ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। जी सर, हमने देखा था कि झारखंड में पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई। तो कहते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो वो सत्ता परिवर्तन का इशारा है, और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो भी इस ओर इशारा करते हैं। देखिए, झारखंड में 43 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी दल आगे चल रहा है, और महाराष्ट्र में भी 212 के सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी दल आगे चल रहे हैं। तो ये तो लोगों के सामने दिया हुआ एक सीधा सीधा उदाहरण है, सबकी समझ में आ रहा है किस प्रकार से कांग्रेस और उसके साथियों ने लोगों को ठगा है। तो बम्पर वोटिंग होना अच्छी बात, सबको मतदान करेंगे तो मैं गारंटीड कहता हूँ पूरे देश के अंदर एक भी सीट कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के लोग नहीं जीत सकते। जी, जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि महायुति की महाराष्ट्र में आंधी है। तो अगर ये शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? ये तो भाजपा वाले साथी लोग बताएंगे कौन सीएम का चेहरा बनेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि ये जनता के विश्वास की आंधी है। ये 130 करोड़ लोग भारत को विकसित देश बनते हुए देखना चाहते हैं, भारत को अमेरिका से भी आगे पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 की स्थिति पर ला करके खड़ा होकर देखना चाहते हैं। ये उनका विश्वास, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों पर है। उनको विश्वास है देश के अंदर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ऐसी सरकार देता है जो सरकार विकास की तरफ काम करती है, विनाश की तरफ नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, और देश में और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास अटूट हो रहा है। ये जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं झारखंड को लेकर, उसके अंदर माना जा रहा है कि हेमंत सरकार को जोरदार झटका लग सकता है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कितना किया है? मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री है और जेल में, किस लिए? कि लोगों की, गरीबों की जमीन खा गया। मुख्यमंत्री है और जेल में किस लिए? कि आदिवासियों का पैसा खा गए,
मुख्यमंत्री है और जेल के अंदर किस लिए है कि गरीब लोगों को मिलने वाली राशि को हड़प करके चले गए। किस लिए भाई? कितना पैसा क्या करोगे? पैसा खाओगे क्या? क्या करेंगे लोग इतना पैसा का? तो इसलिए लोग समझ रहे हैं और यही कारण है कि लोगों ने इनको अपने पास से तिजोरी दे दी है। जी बिल्कुल। तो 419 का चैंपियन कौन, ये लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। शुरुआती रुझान जो उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी कांटे की टक्कर चल रही है, जबकि झारखंड में भी कांटे का मुकाबला हो रहा है। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी और दैनिक जागरण पर हम लगातार आपको चुनावी अपडेट दे रहे हैं और पल पल आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार।